आपको पता है पर्यावरण है जी। और पेड़ ही नहीं रहे तो ये क्या पर्यावरण रहेगा, कुछ नहीं। बिल्कुल। क्योंकि बाहर बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े होटल बना रहे हैं, उससे प्रदूषण हो रहा है। लेकिन हमारा यही अनुरोध है कि किसी बंदे को, बाहर वाले को एंट्री मत दो, अगर पर्यावरण बचाना है, क्योंकि अभी भी कोई देर नहीं हुई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। तो दोस्तों मैं आज हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल मां सुरकुंडा देवी मंदिर के रास्ते पर, और रास्ते पर एक व्यक्ति ऐसे मिले जो भू कानून की बात कर रहे थे। और वो कौन थे, उनसे बात करने का मैं प्रयास करता हूं। पहले शुभ नाम और परिचय इनका पूछूंगा, उसके बाद भू कानून पे बात करूंगा। नमस्कार सर, शुभ नाम बताइए। पहली गलतबाजी, सत श्री अकाल जी। पाजी, मेरा नाम है सूरज सिंह। तो ये जैसे कि ये आप कह रहे हो कि यहाँ पे बर्फ नहीं पड़ी, ऐसे नहीं पड़ी, किस कारण पड़ी है ये हमें, ये गंदगी वगैरह तो है ही एक बात जी। लेकिन हम जो मेन टॉपिक की बात है वो ये है कि जैसे कि जो बंदे बाहर बाहर से आके अपने खुले प्लॉट, बाउंड्री बेच के, बड़े बड़े खेत बेच के यहाँ पे आ रहे हैं। जी जी जी। आ रहे हैं जी। तो यहाँ पे आके होटल बना रहे हैं। जी। और होटल कहाँ पे बन रहे हैं, जो यहाँ पे जगह मिल रही है वो जगह प्लेन नहीं है यहाँ पे। जी। यहाँ पे पेड़। जी। और पेड़ों की वजह से आपको पता है पर्यावरण है। जी। और पेड़ ही नहीं रहे तो ये क्या पर्यावरण रहेगा, कुछ नहीं। बिल्कुल। क्योंकि बाहर बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े होटल बना रहे हैं, उससे प्रदूषण हो रहा है। किस कारण? क्योंकि वो बाहर से हो रहे हैं। क्योंकि हम उनको अगर एंट्री ना दें इस सिटी में, जैसे बहुत प्लेन सिटी में दे दें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ के नागरिक है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ की बाउंड्री को बेचना अलाउ ही ना करें। जी, ये हम सरकार आप चाहते हैं कि हिमाचल के जैसे हो यहाँ पर भी? यहाँ पे कुछ ऐसी जगह है कि किसी, जैसे कश्मीर में किसी टाइम था जी कि कोई बंदा अदर कास्ट का वहां पे वो नहीं ले पाता था जमीन वगैरह। तो लेकिन उन्होंने जो सी धारा लगाई, लेने लग गए। लेकिन उनसे भी थोड़ा वो हुआ, दिक्कत परेशानी हुई है। लेकिन ये है कि पहाड़ों को अगर बचाना है तो किसी को, बाहर के बंदे को यहाँ पे जगह ना दे। वो भी मेन बात पहाड़ होटल वालों को, जैसे अगर कोई बंदा रहने आ रहा है उनके लिए कोई वो नहीं है। जैसे कोई, अब वो करोड़ोपति तो है ही, वो उनको क्या है, वो तो अपने घरों में एसीओ में बैठेंगे, फलान में बैठेंगे। हम क्या, हमें तो इन्होंने सांस देनी है, इन्होंने हमें जिंदगी देनी है, इनको ही हम काटवा रहे हैं। और जितना देहरादून में पहले, जो पहले यहाँ का मौसम था वो बिल्कुल नहीं अब रहा, बिल्कुल बहुत बेकार हो गया। यहाँ पे जिंदगी में आज तक देहरादून में, मंसूरी में कहीं पंखे नहीं चले थे गर्मियों में, लेकिन अब चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? पर्यावरण की वजह से। क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, कट के बस कोई हमें कोई टॉपिक है जहाँ पे हम पता है कि यहाँ पे नहीं पेड़ कट सकते हैं, यहाँ पे नहीं है, लेकिन नहीं आते। लेकिन अब यहाँ पे हमें कितनी नेचुरल हवा मिल रही है लेकिन बहुत ज्यादा है। जगह ऐसी है कि कोई बंदा कहेगा मैं क्यों जाऊंगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे 100 बीमारियां भी तो एकदम से, हमारे जो जम्स वगैरह वगैरह के आ रखे होंगे वो खत्म हो गए इस टाइम, क्योंकि ये पर्यावरण की हवा लेंगे। लेकिन हमारा यही अनुरोध है कि किसी बंदे को, बाहर वाले को एंट्री मत दो, अगर पर्यावरण बचाना है। क्योंकि अभी भी कोई देर नहीं हुई। अगर जिस टाइम थोड़ा अगर ये दिक्कत हो गई ना तो देहरादून का नाश खत्म है। वो दोस्तों मैं यदि बात करूं तो ये कोई वो व्यक्ति नहीं है जो देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ के रहने वाले व्यक्ति हो। ये पंजाब से आए हैं और देहरादून में रहते हैं। मगर आपके जल जंगल जमीन की यदि किसी को चिंता है तो ये सरदार जो पाजी हैं इनको है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपको कि अपने पहाड़ की आपको बड़ी चिंता है। क्योंकि हम जैसे कहीं जाते हैं, अपने बर्थडे वगैरह भी मनाते हैं, उसके लिए भी हमें एक नया उपराला करना चाहिए। जैसे कि हम अपने बच्चों के बर्थडे वगैरह बड़े बड़े होटलों में मनाते हैं, बड़ी बड़ी जगहों में मनाते हैं। हम वही अगर 50 लड़के अगर एंट्री में हम जाएं, एक एक पेड़ लेके कि भाई यार तेरा आज बर्थडे, हम इस याद में इस पेड़ को लगा रहे हैं। कितनी दमदार बात कर दी। हम हर बर्थडे में लाखों पैसे उड़ा देते हैं, दारू, शराब, चिकन वगैरह, मांस वगैरह, सब कुछ खाना वगैरह। अगर वही हम पेड़, अगर हम बाहर विदेश की बात करी जाए तो वहां के बंदे इतने हुए हैं कि एक बंदे ने कई करोड़ एक पेड़ लगाते लगाते आज उसने पूरा जंगल बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता होगा, लेकिन मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका। बहुत अच्छा सा नाम है उनका, और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। और इतने 1000 पेड़ लगा रखे हैं। और एक हमें इंडिया बस काटने पे लग रखा है। बिल्कुल काटो, बिल्कुल काटो तो पैसा कमाओ खाली, बस और कुछ नहीं है। बिल्कुल जिंदगी में खाली पैसा है, पैसा ही खाओ, पैसा ही सब कुछ है। लेकिन जो पर्यावरण है उसको हम बचा नहीं पा रहे। अब इससे हमारा यही अनुरोध है कि बाहर का कोई बंदा एंटर ना करे। अभी भी कोई देर नहीं हुई है।